प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एलबीएस एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर फंडामेंटल नोट्स के बारे में। जो आपकी इंस्टीट्यूट है ये फुली डिजिटलाइज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, जिसका डिप्लोमा डिजिटल सिग्नेचर, क्यूआर कोड और इंस्टेंट ऑनलाइन वेरीफाइड होता है। जी हाँ दोस्तों, फुली डिजिटलाइज्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं पेज नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से लिया गया है। नॉर्मली एक कंप्यूटर को जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है, जो कि अर्थमेटिक और नॉन अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को करता है। लेकिन आज के समय में हमारे पास 80% से भी ज़्यादा काम कंप्यूटर के द्वारा होता है, या इसको यूँ कहें, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कलेक्ट्स ऑल द रॉ डाटा, प्रोसेस इट एंड गिव रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। पेज नंबर 2, इन 1833 मिस्टर चार्ल्स बेबेज, जो कि एक महान गणितज्ञ थे ब्रिटिश के, उन्होंने जो पहला कंप्यूटर जो था बनाया था, एनालिटिकल इंजन। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर: C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T ट्रेनिंग, E एजुकेशन, R रिसर्च। यानी कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर के मुख्य कार्य: कंप्यूटर लगभग 3 क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में। नंबर 3, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, हमें कई बार कंप्यूटर देखते हैं कि क्या चीज़ होता है कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर जो है 4 चीज़ों को मिला के कहा जाता है: CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। बाकी जो चीज़ें होती है वो एसेसरीज होती है। तो हमने यहाँ पूरा एसेसरीज प्लस कंप्यूटर क्या चीज़ होती है वो हमने यहाँ रखा है CPU। CPU माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कैबिनेट के अंदर होता है। मदरबोर्ड, मेमोरी, रैम होती है। स्टोरेज डिवाइस आपकी कुछ भी हो सकती है: हार्ड डिस्क, FDD, CD रोम, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। दोस्तों, पहले जो मॉनिटर चलते थे वो CRT वाले होते थे। अब जो नए आ रहे हैं वो LCD, LED में आ रहे हैं। तो हो सकता है आपने वो मॉनिटर जो है सिर्फ फ़ोटो देखी हो, तो आप उसको देख सकते हैं। प्रिंटर, स्पीकर या हेडफोन, USB ड्राइव और कई सारी एसेसरीज हो सकती हैं जो आप अपने PC को से कनेक्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 4, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कलेक्ट ऑल द डाटा एंड आफ्टर ए शॉर्ट प्रोसेसिंग इट विल चेंजेस देम इनटू ए यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यूजर टू टेक ए गुड डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं जिसको हम फीड करना बोलते हैं। उसके बाद उस फीडिंग के हुए डाटा पे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन होती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई बच्चा 1 साल तक अपनी पढ़ाई करता है, वो डाटा को पढ़ता है, कलेक्ट करता है, फिर उसके एग्ज़ाम होते हैं, प्रोसेस होती है और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। तो लगभग इस तरह से के एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मैंने इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है, तो इसको आप समझ सकते हैं भली भांति। पेज नंबर 5, डाटा। कंप्यूटर में जो डाटा हम फीड करते हैं, डाटा कुछ भी हो सकता है। एनी अननोन थिंग इज कॉल्ड डाटा, बट द अननोन थिंग इज इन द फॉर्म ऑफ जो कंप्यूटर में फीड किया जा सकता है, जैसे A to Z, 0 to 9, स्पेशल सिंबल, सॉन्ग्स, मूवी, फंक्शन की, अल्फ़ाबेटिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर में फीड की जा सकती हैं, तो ये आपका डाटा कहलाता है। या इसको यूनिवर्सल जो है सेंटेंस में कहें, ऑल रो, फैक्ट एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। के बाद आता है प्रोसेस। डाटा हमने इकट्ठा किया, अब वो प्रोसेस होगा, जिसे हम बोलते हैं द मैनिपुलेटिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? संदेश, रिजल्ट। जो भी आपने 1 साल काम किया, आपने पेपर दिए, यानी कि आपकी प्रोसेस हुई, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आता है,
तो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट आएगा उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर क्या है आपका? GI एंड GO, यानी कि कंप्यूटर में जो भी आप फीड करोगे कंप्यूटर उसको आउटपुट में जो है वही देगा। यानी कि आपने A फीड किया तो आपको A ही मिलेगा, आपने 2 फीड किया 2 मिलेगा, आपने B फीड किया तो D नहीं मिलेगा, यानी कि कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं एक कंप्यूटर को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, AC की ज़रूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह। ठीक है, वो चीज़ें एक अलग हैं, लेकिन जो एक बेसिकल चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर होगा जिसे हम छू के देख सकते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, रैम, मॉनिटर। आगे सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर में आपका वर्क तो करता है लेकिन दिखता नहीं है, वो महसूस होता है हमारे डिस्प्ले पे, यानी कि मॉनिटर पे, यानी कि LCD या LED पे। अब ये 2 चीज़ हुई, तो इनको मैनेज करने वाला जो ऑपरेटर होता है उसको बोलते हैं यूज़र। जो हम होते हैं सॉफ्टवेयर्स, जिसे हम मॉनिटर, TFT, LCD पर महसूस करते हैं। जैसे हमारी माउस मूवमेंट देखते हैं, हम कीबोर्ड से जो काम करते हैं वो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है? सॉफ्टवेयर होती है। कंप्यूटर नीड्स क्लियर कट इंस्ट्रक्शन टू टेल देम व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट दिस फंक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? आपका एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए बनाया जाता है। दूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट सीन बाय नेकेड आइज बट आर नॉट टचेबल। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो चीज़ें जो हमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे दिखाई देती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका विंडोज़, नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी कि एसेसरीज में जो चीज़ें आती हैं। और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें यूज़र वो होता है दोस्तों जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। भाई जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर है, इन सबको चलाने वाला, इन पे काम करने वाला, तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। PCS, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। बहुत से लोग बोलते हैं भाई ये मेरा PC है। PC नहीं होता, वो PCs होता है आपका, क्योंकि उसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU होते 4 चीज़। अब उनमें से कंप्यूटर किसको बोलेंगे? चारों चीज़ों को इकट्ठे रूप में जो है PCS, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम यूनिट होता है। परम कंप्यूटर हमारा इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया ने खुद बनाया था। ऑल कंप्यूटर्स सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशंस। इनपुट, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, डाटा को इनटेक करना। स्टोरिंग, जो डाटा लिया है उसको स्टोर करना। प्रोसेसिंग, जो डाटा पे प्रोसेस होती है, जो भी इंटरनल होती है CPU के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। आउटपुट, जो हमें मिलता है जो वीडियो पे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे। और कंट्रोलिंग, डायरेक्ट द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर के जो है मॉडल के ऊपर, उनके साइज़ के ऊपर, उनकी स्पीड के ऊपर, उन्हें अलग अलग भागों में रखा गया है। जैसा कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसके अंदर आते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, डिजिटल डायरी, नोटबुक एट्सेट्रा, PDA। इस तरह के जो कंप्यूटर्स आते हैं वो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। आज का लास्ट पेज। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। पूरे भारत में अपना खुद का ऑथोराइज्ड लर्निंग कंप्यूटर सेंटर फ्री फ्रेंचाइजी के साथ शुरू करें, क्योंकि ये इसलिए किया गया है
जैसा कि मैं देखता हूँ और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। गवर्नमेंट से मान्यता है किस तरह की है ये मैं नहीं कह सकता किसी की, मैं अपने बारे में इस बार बात करूँगा। मैंने डिजिटल सिग्नेचर लिया हुआ है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है, फुल्ली डिजिटलाइज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजिटल सिग्नेचर, क्यूआर कोड, ऑनलाइन डिप्लोमा वेरिफिकेशन है। जी हाँ, तुरंत के तुरंत आप अपना डिप्लोमा जैसे भी आप लेते हैं तुरंत उसको चेक कर सकते हैं। तो आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे हमारी www.lbsati.in पर आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके पास डिप्लोमा नहीं होता है और वो कंप्यूटर में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो वो एक हमारा छोटा सा एग्ज़ाम होता है, हमने इसमें लिखा है गेट डायरेक्ट एडमिशन एंड गेट डायरेक्ट डिजिटल सर्टिफाइड डिप्लोमा। जी हाँ, हमारी वेबसाइट पे जाएं www.lbsati.in पर, वहाँ आपको मिलेगा कॉलम डायरेक्ट एडमिशन का। आप वहाँ पे अपने अनुसार कोर्स चूज कीजिए, अपनी जो फीस है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कीजिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको PDF फाइल में आपकी ईमेल आईडी पे या आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। लक्ष्य यही ठाना है, कंप्यूटर शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत। चुने बेस्ट, बने बेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी फीडबैक के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।